रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं सीक्रेट जो है वो रेसिपी है मेरी, ये जो मैं अपने घर में रेगुलर मतलब जब ये स्ट्रॉबेरी सीज़न आता है तो मैं इसको शेक बनाकर इस्तेमाल करती हूँ। अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें अता कर रखी हैं हमें उनसे ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। ये स्ट्रॉबेरी हो गई और ये गाजरें हो गई, ये तकरीबन जब सीज़न में आती हैं तो बड़ी सस्ती भी होती हैं और माशाल्लाह इनकी अफादियत भी बहुत है। अगर मेरी ये माशाल्लाह गारंटी है कि जब स्ट्रॉबेरी सीज़न हो और गाजरें हों तो एक गिलास आप डेली 10 दिन मतलब गाजर के जूस का लें और एक जो है आप शेक का लें तो 10 दिन में आपको रिजल्ट नज़र आएंगे। आपके रंग में फ़र्क, बालों में, आपके विटामिन सी जितनी भी आप में कमी है वो हर चीज़ की कमी आपकी पूरी हो जाती है। तो आप ये ज़रूर, अब स्ट्रॉबेरी आई हुई है माशाल्लाह तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और जैसे मैं डेली इसको बनाती हूँ तो आप इस तरह तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरह बनाएं। ये स्ट्रॉबेरी मैंने ली है तो इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध हम जितने गिलास आपने बनाने आप उतना ही ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं चीनी इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी हस्ब ज़रूरत आप लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसमें जो मैं इस्तेमाल करती हूँ तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। वो ये देखिए, ये क्रीम है मेरे पास, ये मैंने घर पर तैयार की है। एक तो हम बाज़ार से वो टेट्रा पैक की लेते हैं, एक ये मैंने घर से जो बलाई उतारी थी, जो हम दूध के ऊपर बलाई आ जाती है फ्रिज में रखें तो वो मैंने उतार कर उसमें एवरीडे दूध को शामिल किया और इसको मिक्स किया तो ये बहुत अच्छी क्रीम मेरी तैयार हो गई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ये इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे आप लोगों के साथ जब तक ये शेक बन रहा है तो एक बात शेयर करनी है कि मेरी ज़िंदगी को जिस विर्द ने बदल दिया, मेरी ज़िंदगी के रुख को जिस विर्द ने मतलब एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यानी कि मैं जो दुरूद पाक पढ़ती हूँ तो उसको पढ़ने का मतलब मैं उसको दिन में 300 बार भी पढ़ती हूँ। सुबह उठ के 2 तस्बीहें उसकी लाजमी करती हूँ, फिर लगातार मुतवातर दिन में मैं पढ़ती रहती हूँ। और बाज़ औक़ात तो मैं उसका इतना मेरा मामूल हो जाता है कि मुझे भूख की तरह महसूस होता है कि मैंने कोई चीज़ जो है वो नहीं की, तो फिर मैं तस्बीह पकड़ती हूँ और फिर मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ। ठीक है, तो ये विर्द ने आप यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस विर्द की वजह से मेरी ज़िंदगी में जो सुकून है, मैं जो सोचती हूँ अल्लाह ताला वो अता कर देते हैं। और मेरे साथ ऐसे कई वाक़यात हुए हैं कि मैंने चीज़ों को सोचा और अल्लाह ताला ने मुझे वो अता कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्र है। आप दुरूद इब्राहिमी को अपना विर्द बना लें। ठीक है, जिस तरह बहुत सारे गुलाब के फूल होते हैं उनमें एक देसी गुलाब जो होता है वो बादशाह होता है, बहुत सारे फल होते हैं उनमें एक जो है वो आम का फल जो होता है वो बादशाह होता है, आम। इस तरह सारे दुरूद पाक बहुत अच्छे और फजीलत वाले हैं, लेकर उसमें दुरूद इब्राहिमी जो है वो बादशाह है। तो दुरूद इब्राहिमी की फजीलत अब सुन लें कि एक दफ़ा पढ़ने से अल्लाह ताला कहते हैं कि उस बंदे के 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उस शख्स की 10 नेकियां लिखी जाती हैं और उस पर 10 अल्लाह ताला उसके 10 दर्जात बुलंद करते हैं और अल्लाह ताला उस पर 70 रहमतें नाज़िल करते हैं। और अल्लाह के नौरानी फरिश्ते उस शख्स के लिए 70 बार बख्शिश करते हैं, बख्शिश की मगफरत की उसके लिए दुआ करते हैं। तो अल्लाह के नबी पर दिन में जो वो 50 बार दुरूद इब्राहिमी अदा करता है तो अल्लाह के नबी क़यामत वाले दिन उससे खुद मुसाफा करेंगे, हाथ मिलाएंगे। कितनी खुश नसीबी है हमारी ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुरूद की फजीलत की वजह से मेरी ज़िंदगी में बेपनाह सुकून आया। मेरा दिल बेचैन नहीं होता, बेसुकून नहीं होता, मेरे दिल को एक इत्मीनान सा रहता है। कोई काम ख़राब भी हो जाता है तो मेरा दिल परेशान नहीं होता, कोई टेंशन होती है, परेशानी होती है तो दिल परेशान नहीं होता। तो अल्लाह ताला उस परेशानी का, मुसीबत का पहले से हल निकाल देते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत खुशी दी इस दुरूद की वजह से। तो आप लोग अपनी ज़िंदगियों में दुरूद पाक को शामिल करें और इसको इस तरीक़ाकार से पढ़ें कि दिन में 200 बार तो लाजमी पढ़ें इसको। ठीक है,
कुछ भी हो जाए दिन में 200 बार लाजमी पढ़े दुरूद पाक को। आप यकीन माने कि एक जगह पर और मैंने इसकी फजीलत पढ़ी कि एक शख्स जब अल्लाह के नबी पर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसके लिए अल्लाह ताला एक परिंदा पैदा फरमा देते हैं जिसके पर मशरक से लेकर मगरिब तक फैले हुए हैं। और जब एक बंदा जब अल्लाह के नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो परिंदा समंदर में गोताजन हो जाता है, और वो गोता लगाने के बाद जब दोबारा ऊपर उठता है तो उसके परों के साथ जितने पानी के कतरे होते हैं उन पानी के कतरों पर अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है, और वो फरिश्ते अल्लाह ताला के फरिश्ते जो है वो उस शख्स के लिए क़यामत तक मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि आप कोई अमल करते हो, नमाज पढ़ी कबूल हुई नहीं हुई, आपने रोज़ा रखा कबूल हुआ नहीं हुआ, अल्लाह ताला को पता है। लेकिन वाहिद कोई भी आप दुनिया में काम करते हो, कोई नेकी करते हो, आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने ये कबूल की या नहीं की। ठीक है, कोई बड़े से बड़ा अमल बेशक कर ले, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह दुरूद इब्राहिमी की फजीलत ये है कि जब आपने पढ़ा उसी वक्त अल्लाह ताला ने इसको कबूल कर लिया। इसकी 100 एक ये वाहिद अमल है जो 100% कबूल होता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने भी कितनी बड़ी नेमत रहमत और बरकत अता की हुई है दुरूद पाक की। तो इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने ऊपर पढ़ा और अल्लाह ने ख़ुद इसको मुंतखब किया, अल्लाह ताला ने ख़ुद पढ़ा। तो हम फिर क्यों ना दुरूद पाक को पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी को ही अपना विरद बना लें और अपनी ज़िंदगियों में सुकून से अपनी ज़िंदगियों में रहें और हमारे दिलों को भी सुकून हो, हमारे घरों को भी सुकून हो। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, आपके सामने स्ट्रॉबेरी शेक बिल्कुल रेडी है। तो इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी सीक्रेट के साथ अगर आप स्ट्रॉबेरी शेक बनाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर जायकेदार बनेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे खुशू और खजू से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हदायत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।